सो नाउ विल टॉक अबाउट फेलोपियन ट्यूब्स। हम लोगों ने एंडोमेट्रियम के बारे में बात किया अब से पहले, अब हम बात करेंगे फेलोपियन ट्यूब्स के बारे में। यूट्रस की बात हो चुकी है, फेलोपियन ट्यूब्स। फेलोपियन ट्यूब्स में भी हम सबसे पहले क्या बात करते हैं, इन्फ्लेमेशन की। इन्फ्लेमेशन सबसे पहले इसकी जो इन्फ्लेमेशन है उसे हम बोलते हैं साल्पिंजाइटिस। साल्पिंग उसका नेम है, पता नहीं लैटिन में या ग्रीक में, तो साल्पिंग एंड आइटिस इज इन्फ्लेमेशन, साल्पिंगाइटिस। ऑलराइट, देन साल्पिंगाइटिस हो सकता है। नेक्स्ट एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक मतलब ट्यूबल, मतलब नॉर्मल जो प्रेगनेंसी जो ब्लास्टोसिस्ट है उसकी जो इम्प्लांटेशन होती है वो यूट्रस में होती है, लेकिन अब नॉर्मली क्या हो सकता है, फेलोपियन ट्यूब में उसकी इम्प्लांटेशन हो जाए, तो दैट इज़ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। देन एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस हम पढ़ चुके हैं कि एंडोमेट्रियम का पार्ट है वो आउटसाइड यूट्रस कहीं पे भी डिपॉजिट हो जाए, उसे बोलते हैं एंडोमेट्रियोसिस। तो ये फेलोपियन ट्यूब्स में कुछ डिजीजेज हैं। साल्पिंजाइटिस की बात करें अगर, तो वो इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है, मेनली इन्फेक्शन की वजह से ही होती है। इन्फेक्शन दो टाइप्स का होता है, गोनोरिया, ठीक है, नेक्स्ट इज नॉन गोनोकोकल। ट्यूबरक्लोसिस की वजह से भी होता है। नॉन गोनोकोकल में जो मेन हमारे ऑर्गेनिजम्स आते हैं दैट इज क्लेमाइडिया, माइकोप्लाज्मा, स्ट्रेप्टोकोकाई एंड स्टेफिलोकोकाई, ठीक है। अब स्ट्रेप्टोकोकाई और स्टेफाइलोकोकाई क्या करते हैं कि ये लोग वॉल जो है ट्यूब, जैसे ये ट्यूब है, यहाँ पे यूट्रस है, तो ये ट्यूब की वॉल्स को पेनिट्रेट कर जाते हैं। पेनिट्रेट करके वो क्या करेंगे, वो ब्लड बॉर्न इन्फेक्शन दे सकते हैं। पेनिट्रेट करके ब्लड में अगर आ गए, ठीक है, तो वो ऑब्वियसली ब्लड में अगर ये वाली स्ट्रेप्टो स्टेफाइलो आ गए तो फिर वो ब्लड बॉर्न इन्फेक्शन कर सकते हैं। कहाँ पे, डिस्टेंट पे, यहाँ ये वाली जगह से डिस्टेंट कहीं पे भी ब्लड के थ्रू चले जाएंगे। अब यहाँ पे ओवरी है, यहाँ पे इन्फेक्शन हुई, इन्फ्लेमेशन हो रही है ना फेलोपियन ट्यूब की, तो फेलोपियन ट्यूब की अगर इन्फ्लेमेशन हो रही है तो यहाँ पे ओवरी है, तो वो यहाँ पे आके ऐसे जुड़ जाएगा, मतलब कि एडहियर हो जाएगा। एडहियरेंस कहाँ पे हो जाएगा, फेलोपियन ट्यूब का उसके साथ, ओवरी के साथ। डैमेज टू द ट्यूबल लेमाइना में प्रोड्यूस परमानेंट स्टेरिलिटी। जो ये ट्यूब का लेमाइना है, अब यहाँ पे अगर इन्फ्लेमेशन हो गई तो ब्लॉकेज हो गई, एक टाइप का डैमेज हो गया, तो यहाँ से उसके बाद ओवरी जो हमने बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट वगैरह वो सब यहाँ तक जाता है, वो जाएगा ही नहीं, तो उसकी वजह से क्या होगा कि परमानेंट स्टेरिलिटी आती है। क्या आती है, परमानेंट स्टेरिलिटी। और इसमें क्लिनिकल अगर फीचर देखें, इन्फ्लेमेशन हो रही है, इन्फ्लेमेशन में क्या होता है, फीवर, एब्डोमिनल पेन, पेल्विक पेन होती है ऑब्वियसली, और फीवर होता है। इसमें होता है STIC, दैट इज सीरस ट्यूबल इंट्राएपिथेलियल कार्सिनोमा। ये भी एक प्रॉब्लम है, ये तो इन्फ्लेमेशन हो गई। नेक्स्ट प्रॉब्लम है सीरस ट्यूबल इंट्राएपिथेलियल कार्सिनोमा, ठीक है। ये इसमें क्या होता है, TP53 जो जीन है, TP53 क्या है, ये एक ट्यूमर सप्रेसर जीन है। ये हर कितने में हमने पढ़ लिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हमें पता लगा। 90% केसेस ऑफ दिस STIC जिनमें हो जाता है, दैट इज़ कि TP53 में म्यूटेशन आई है। बाकी म्यूटेशन जिनमें जैसे ब्रेस्ट कैंसर्स होते हैं उनमें क्या, किस में म्यूटेशन आती है, BRCA1 BRCA2 में। ये भी हम पढ़ेंगे ब्रेस्ट कैंसर में कि इनमें जब म्यूटेशन आती है, ब्रेस्ट कैंसर होता है, तो उस केस में ये वाला कार्सिनोमा होने की चांसेस भी बढ़ जाते हैं। किस में, कहाँ पे होता है, जो फिम्ब्रिकेटेड एंड्स ऑफ, जैसे ये फेलोपियन ट्यूब है तो यहाँ पे फिम्ब्रा लगे हैं, यहाँ ओवरी है, ये वाले फेब्रिकेटेड एंड्स में फेलोपियन ट्यूब के यहाँ पे होता है ये STIC मोस्ट कॉमनली, STIC दैट इज ट्यूबल इंट्राएपिथेलियल कार्सिनोमा। ऑलराइट, सो या दिस वाज अबाउट फेलोपियन ट्यूब, जिसमें हमने क्या पढ़ा कि इन्फ्लेमेशन पढ़ी है, इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शस के थ्रू पढ़ी है, 2-3 हमने नाम दिए हैं, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस। स्ट्रेप्टो और स्टेफाइलो जो यहाँ पे ट्यूब है उससे बाहर निकलकर ब्लड में भी जा सकती हैं और ब्लड बॉर्न इन्फेक्शन कॉज कर सकती हैं डिस्टेंट एरियाज़ में, दूर दूर के एरियाज़ में, और ट्यूबरक्लोसिस में होता है। क्लिनिकली इसके में फीवर, क्योंकि इन्फ्लेमेशन हो रही है तो फीवर आएगा, पेन होगी और पेल्विक पेन होगी, ठीक है। STIC एक कार्सिनोमा है जो कि फिम्ब्रिएटेड जो लास्ट के जो एंड्स होते हैं, जब ओवरी को उसने ओवरी में से एग लेना होता है, वो वाले एरिया को बोलते हैं फिम्ब्री, ठीक है। फिम्ब्रिएटेड एंड्स ऑफ फेलोपियन ट्यूब में होती है, जिसमें म्यूटेशन मोस्ट कॉमनली 90% केसेस में TP53 में आती है। ब्रेस्ट कैंसर के केसेस में भी ये इसके चांसेस रिस्क बढ़ जाता है। सो या दिस वाज अबाउट इट। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।